मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई, उनके नजरिए मंशूर और उनकी तहरीक को पीक पर ले जाने का मामला है। कल यानी 5 अगस्त की कॉल थी, आज 6 अगस्त को एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। अमेरिका से यह खबर आ रही है, थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, अनकंफर्म थी, लेकिन अब मेरी अपने जराये से जब यह बात हुई है तो डिटेल सामने आ गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा इकदाम उठाने जा रही है। वो क्या इकदाम है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता रोज जो अरकान गिरफ्तार हुए हैं उनका ख्वातीन का जुडिशल कर दिया गया, जबकि मर्द हजरात को 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब मामला क्या है, क्या ये जवाज बनता था, नहीं बनता था, हमारी अदालतों का मामला क्या है, और इसके अलावा वो तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात जो आज सुबह तक मुस्तकिल बुनियादों पर यह कह रही थी कि पब्लिक नहीं निकली, अब ये भी कह रही हैं कि पुलिस को हम शाबाश देते हैं कि आप तो मौजूद रहे, पब्लिक ही नहीं आई। अब वो कौन सी ऐसी शख्सियात हैं, उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। आज तोशा खाना केस की समाअत थी, फिर तीनों बहनें इमरान खान साहब की अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहीं, तने तनहा खड़ी रहीं। एक को जाने की इजाजत मिल गई, बाकी 2 को नहीं मिली। एक अदर तस्वीर भी मैंने आपको इस व्लॉग के आखिर में दिखानी है और मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर कमेंट जरूर करें कि आप इस तस्वीर से मुतालिक क्या राय रखते हैं, तो उसका आपने इंतजार करना है, आखिर में आपको दिखाऊंगा। अभी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी ऑफ द डे आपके सामने शेयर करूं, सबसे पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ क्या हुआ है वो जरा सुन लीजिएगा। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला है और तहरीक इंसाफ के 16 मर्द और ख्वातीन कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से जो ख्वातीन कारकुनान थी उन्हें जुडिशल करके अडियाला और मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया गया, जबकि जो मर्द कारकुनान थे उनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड, 3 दिन का जिस्मानी रिमांड लेकर मुताल्लिका इदारों के हवाले उनको कर दिया गया। दैट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन क्या कीजिए, आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन जमातों और 9 मई के मुकदमात में अरकान असम्बली की जो नाअहली है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया। जो वहां पर कहानी हुई है वो कहानी एक अलग नौयत का रंग रखती है, वो क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि कल का एहतजाज अच्छी कोशिश थी, इसमें मजीद बेहतरी की जाएगी। फिर कहते हैं तोशा खाना 2 का ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। साइफर केस में भी फैमिली, मीडिया और वकला को दाखिले से रोका गया था। साइफर केस का ट्रायल हाई कोर्ट ने 2 मरतबा कलअदम करार दिया। हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है, अगर मीडिया वकला को दाखिला नहीं दिया जाता तो ये ओपन ट्रायल नहीं है, यानी ओपन ट्रायल की डेफिनेशन के ऊपर ही वो पूरा नहीं आता, तो पीछे बात ही खत्म हो गई, पीछे बात ही कोई ना रही। अच्छा, बैरिस्टर सैफ साहब का कमेंट है, वो कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कामयाबी के साथ मार्च की क़यादत की। वज़ीर आला अली अमीन इमरान खान की दूसरी कॉल के शिद्दत से मुंतज़र हैं। अब नीचे कमेंट आपने करने हैं कि वज़ीर आला केपी के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या वाकईतन कामयाबी के साथ इस मार्च को, यानी 5 अगस्त वाले मार्च को लीड किया या नहीं किया? आप कमेंट्स करेंगे तो मैं जज कर लूंगा और रात वाले व्लॉग में इसका नतीजा शेयर कर दूंगा कि पब्लिक क्या समझती है। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, आपका जो दिल का ओपिनियन है वो आपने रखना है, दिल दिमाग से सोचकर, इधर उधर की नहीं छोड़नी। अब आप कहते हैं जी आप बड़ी खबर आखिर में दिया करते हो, तो मैं आपको बता देता हूं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल चैप्टर इंक्लूडिंग कासिम खान सुलेमान खान, इंक्लूडिंग जुल्फी बुखारी, इंक्लूडिंग जमामा गोल्डस्मिथ एंड मैनी अदर पार्टी मेंबर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने डिसाइड किया है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की कैद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हुकूक का इदारा है उससे रब्ता करके इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली या फिर जो नाहक कैद है उसको चैलेंज किया जाएगा। ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर प्ली लेते हुए एक प्रेशर बिल्ड कर सकता है पाकिस्तान के अंदर इस रजीम के ऊपर या आपका ये कि इस हुकूमत के ऊपर। तो दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जुल्फी बुखारी साहब का वीडियो पैगाम भी आ गया, मेरी पर्सनल लेवल के ऊपर उनसे बात भी हुई है। ये बात बराए बात नहीं है, ये फैसला कर लिया गया है और इसके असरात आने वाले चंद दिन में आपको देखने को मिलेंगे। अब पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हमारे एक दोस्त हैं सरदार हमजा मान, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है जो पहली दफ़ा जब इन्हें टीवी चैनल में इंडक्शन करनी थी, आना था, एंट्री मारनी थी, तो मैंने ही रेकमेंड किया था इन्हें टीवी चैनल्स के अंदर। उनका छोटे भाइयों की तरह एक बहुत ही अफसोसनाक खबर चल रही है कि सरदार हमजा मान न्यूज़ एंकर हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल में काम कर चुके हैं जनाब। रात के नारंग मंडी पुलिस ने उनके घर पर रात को छापा मारा है जी, जब उनके वालिदैन, अहलिया और 3 साल का बेटा घर पर मौजूद था, जहाँ पूरे घर में तोड़फोड़ की, वहीं कीमती सामान भी मुबैना तौर के ऊपर गायब है और उस वक्त सरदार हमजा मान घर पर मौजूद नहीं थे। तो ये हालात है मुल्क के अंदर। मीडिया के साथ ये बर्ताव है
ओपिनियन तो बहरहाल हर जर्नलिस्ट की अपनी है ना, जिस तरह बहुत सारे भोंपू सहाफ़ी जो है वो सरकार के हक में बोल रहे हैं तो वो अगर जायज़ है, तो इसी तरह जो अपोजिशन के हक में बोल रहे हैं उसको भी जायज़ माना जाना चाहिए। कम से कम इमरान खान साहब के दौर में ये लीवरेज जरूर थी, ये क्रेडिट उनको देना चाहिए। इक्का दुक्का जो वाकयात भी हुए थे तो उसके ऊपर भी बहुत ठीक ठाक बोले थे कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। तो अब आगे चलते हैं जनाब। आज तोशाखाना ट्रायल में वोकला और फैमिली को अडियाला जेल के अंदर जाने से रोका गया था। फिर एक अदद बहन है उस्मा खानम साहबा, उनको जाने भी दिया गया। अडियाला जेल शदीद गर्मी में इमरान खान की बहनें पिछले 4 घंटे से वहां पर मौजूद रहीं। सलमान अकरम राजा खालिद यूसुफ चौधरी को जेल गेट से वापस भेज दिया गया, जबकि बहनें अलीमा खानम, उज़मा खानम, नौरीन खानम ये खड़ी नहीं और आखिर में उज़मा खानम को अंदर भेजा गया। ये सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कल जो एमएनएज अडियाला जेल नहीं पहुंचे उन्हें जवाब देना होगा। इमरान खान जब भी कॉल दें, चाहे वो अडियाला की हो या फिर कहीं और की, सबको आना होगा। पीटीआई के गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज पर गिरफ्तार मुल्ज़मान की पेशी में खातून जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं जी, खातून जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं शाइस्ता कुंडी, उन्होंने पीटीआई के खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि मर्द कारकुनान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दिस इज हाउ थिंग्स आर इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया गया। पुलिस का कहना है कि दफा 144 नाफिज है, काफिले की सूरत में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तहरीक इंसाफ 9 मई मुकदमात में अरकान की न्यायालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बाहर एहतजाज करना चाहती थी। फिर पीटीआई मेंबरान पार्लियामेंट से, ये पूरी अपडेट बता रहा हूँ, मेंबरान पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट जब वो रवाना हुए तो हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे। पीटीआई के हक में नारेबाजी हुई। इस्लामाबाद पुलिस और एफसी ने पार्लियामेंट का मरकजी दरवाजा उस वक्त बंद कर दिया। फिर बाद में जो महसूर थे उनको छोड़ दिया गया। अलीमा खान साहबा ने अडियाला जेल के बाहर क्या गुफ्तगू की, जरा सुनिएगा। वो कहती हैं उन लोगों को जल्दी है कि इस तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सजा दे दें, पीछे बचा तो कुछ है नहीं ना, इसलिए जल्दी तो इस बात की लगी हुई है, तो इमरान खान को सजा दे दें। तो सलमान सफदर ने कहा कि हम फिर भी इस केस को नहीं चलने देंगे अगर आप ओपन, फ्री एंड फेयर ट्रायल से तकाजे पूरे नहीं करेंगे। अलीमा खान साहबा के जुमले। फिर कहते हैं हमने पहले कभी जेल का सोचा भी नहीं था, अब वो कहते हैं कि जेल जाना, हम कहते हैं ले जाओ, जो कुछ बाहर हमारे साथ हो रहा है अंदर जाकर सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा 2 केस की जो समाअत है ना, तोशाखाना 2 केस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है जी। सलमान सफदर और कौसैन मुफ्ती अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने बाहर मौजूद उस्मा खान को कमरे अदालत में बुला लिया था। अच्छा जी, पीटीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करना था वो खत्म कर दिया। तमाम अरकान वापस पार्लियामेंट चले गए। अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह हो गई। तो तुम जरूर कमेंट करना है कि जी जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने कैसा लीड किया और कैसा लीड नहीं किया। अच्छा, मलिक रियाज साहब का एक केस है जी। मलिक रियाज साहब, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जब ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो फाइलों के नीचे पहिया लगाकर फाइलों के ऊपर घुगियां आने वाले लोग हैं, एक पॉइंट पे उनके लिए जो चीजें हलाल होती हैं, अगले पॉइंट पे उनके लिए वो चीजें हराम हो जाती हैं। और बहुत सारे आप देखें तजावुज़ात की जगहों पर जाते हैं, एक असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर आता है, पैसे लेता है, इजाजत देता है, अच्छा आप इधर लगा लें, ठिया लगा लें। अगला आता है, उसको पैसे नहीं मिलते, वो ठिया तुड़वा देता है। ये बदमाशी चल रही है और यही कुछ अब मलिक रियाज साहब के साथ हुआ है। तो उनके साथ जो कुछ हुआ, 7 अगस्त को उनके चीजों की नीलामी थी, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। बैरियर टाउन ने प्रॉपर्टीज की नीलामी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एडवोकेट फारूक नाइक ने सदा की कि अपील के फैसले तक 7 अगस्त की प्रॉपर्टीज नीलामी का अमल रोक लिया जाएगा। मैं भी डसा हुआ हूँ जनाब मलिक रियाज साहब का। मैं उन्होंने खरीद लिया था वो चैनल, आप टीवी, आफ्ताब इकबाल साहब का टीवी था। तो खरीदने के बाद उन्होंने, जब वो चैनल बंद हुआ तो मेरी तकरीबन कोई 2 सैलरियां फंस गई उस चैनल के साथ। मैंने कभी डिमांड ही नहीं की, जाहिर है कि इस मुल्क में कानून तो कोई है नहीं ना, तो लेकिन अल्लाह पूछेगा इनको, जो हलाल के पैसे जिसके खा जाते हैं, चैनल खरीदा उन्होंने, उसके बाद हमने काम ही नहीं किया उधर। तो ये चीज़ें हैं, सबके साथ होती हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब कहते हैं, क्या नहीं साहब, हमारा कौन सा जज करप्ट है हम अच्छे तरीके से जानते हैं। जब जजेस को ये पता है ना, इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हर बंदे को पता है कि कौन कितना करप्ट है और कितना सादा है। मोहम्मद मालिक साहब एंकर है, वो फरमाते हैं 27वीं आईनी तरमीम में मादनियात के लिए नेशनल पॉलिसी लाई जाएगी। मिनरल्स पर फैसला वफाक करेगा, सूबों को हिस्सा मिलेगा, सूबों में वफाकी टेरिटरी बनाई जाएगी। हुकूमत को अख्तियार होगा कहाँ किस डिपार्टमेंट को लगाना है, सूबों की मर्जी हो ना हो, BISP सूबों को मुंतकिल होगा। और ये नवंबर दिसंबर के अंदर मुमकिन तौर पर तरमीम लाई जा सकती है। सतही खैर जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि हुज़ैफा रहमान की बातों से साफ पता चल रहा है कि इमरान खान ने हर तरह की डील से इनकार कर दिया और इमरान खान के तमाम केसेस एक निकी जई हाँ की मार है। यानी बस खान साहब कह देना कि हाँ ठीक है तो करना कर लो, मैं चुप करके बैठा, काम हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि PTI को मम्मी डब्डी बर्गर फैमिली कहकर मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवान दरअसल में शरीफ लोग थे। इन्हें गैर सियासी बच्चे कहा जाता था। धरने में आते तो मजाक किया जाता कि ये गाने बजाने के लिए आते हैं। 25 मई 2022 से लेकर आज तक जुल्म की इंतहा की गई। 75 वर्षों में इतने झूठे मुकदमात नहीं हुए जितने 75 हफ्तों में PTI वोकला पर सहाफियों पर दर्ज हुए। जेलें भर दी गई, अदालतों से सजाएं आई, लेकिन मम्मी डैडी बर्गर फैमिली के सामने सब नाच रहे हैं और सबको पता है। सतही खैर, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये आगे चलते हैं जी।
میں شامل کرتا ہوں جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ کامنٹ، ذرا سنیے گا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے بتائیے گا۔ آئی جی صاحب کو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کل آپ احتجاج کے لیے انتظار کرتے رہے لیکن کوئی آیا ہی نہیں، لگتا ہے لوگوں کو عقل آ گئی ہے۔ اس پہ آپ نے ہنسنا ہے یار کمال نہیں ہو گیا ویسے ہے۔ میں ایک کام کروں کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اندر جو داخل ہوا ہو اس کو جکڑ کر ادھر بٹھا دوں اور باہر کھڑا ہو کر کہوں ہائے ہائے دیکھو کوئی آیا ہی نہیں ہے، ہائے ہائے، تو میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ اس کے اوپر آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں۔ تصویر دکھا رہا ہوں، یہ تصویر دیکھ لیں، یہ تصویر علیمہ خانم صاحبہ عظمیٰ خانم صاحبہ کی ہے، اور آپ چیک کیجئے کہ یہ ایک سابق وزیر اعظم کی دونوں بہنیں اکیلی کھڑی ہیں دھوپ میں اور منتظر ہیں کہ کوئی ان کی بات سن لے۔ ایسے حالات کے اندر جب آپ کے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو، انصاف نام کی کوئی چیز نہ ہو، جب چیزیں آپ کے دسترس سے باہر نکل چکی ہوں، جب کوئی آپ کی سننے کو تیار نہ ہو، جب انا اور تکبر اخلاقیات کو سپر سیڈ کر جائیں، جب دینیات کے لیکچر صرف لیکچرز کے نام کے اوپر رہ جائیں، جب مولوی حلوے کی خاطر بکنا شروع ہو جائے، معذرت کے ساتھ صحافی لفافے کی خاطر بکنا شروع ہو جائے، جب عام آدمی کی سنوائی کے لیے بیل آف ہوپ بجائی تو جاتی ہو سنائی نہ دی جاتی ہو، تو پھر یہ والے حالات ہر کوئی اپنی آنکھوں سے وٹنس کر سکتا ہے۔ ایسی بہنوں کی بریوری کو سلام، کیونکہ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر میری بھی بہنیں ہوتی اور میرے اوپر یہ وقت ہوتا تو انہوں نے آنا چھوڑ دینا تھا۔ یہ صرف عمران خان صاحب یعنی خان صاحب کی فیملی کا کریڈٹ ہے، ان کی پوری فیملی، ان کا بھانجا، سب کے سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادھر ہی از آن دا رائٹ اور ناٹ، یہ ڈیسائیڈ کرنا وقت نے، تاریخ نے بتا دیا اور آگے بھی بتائے گی، لیکن ان کی فیملی نے جتنا بڑا ساتھ دیا نا، کاش اس طرح کی لائلٹی ان کی مرکزی قیادت دکھاتی، آج خان صاحب باہر ہوتے ہیں۔ ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔